डू यू नो 1998 का गूगल कैसा दिखता था? कुछ ऐसा। एंड 2021 का, भाई साहब, डू यू नो याहू ने गूगल को $1 मिलियन की वर्थ के लिए खरीदने से मना कर दिया था, ये कहकर कि ये कंपनी इस प्राइस के लिए ओवररेटेड है। एंड आज उसी गूगल कंपनी की वर्थ नियरली $500 बिलियन है। टू कट शॉर्ट, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हाउ डिड गूगल गो फ्रॉम बीइंग दिस नैनोमेक एलियन टू ह्यूमंगस और बिग जायंट। सो हे या एवरीबॉडी, दिस इज मी सौरभ अग्रवाल एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जो गूगल आज इतना विशाल है, 1996 से पहले तो मार्केट में उसका साया भी नहीं था। उस टाइम पे मार्केट को रूल किया करती थी ये कंपनीज, जिसमें से याहू ने तो अपनी अलग ही धूम मचाई हुई थी। Then what about Google? Google तो सामने आया as a research project of Larry Page and Sergey Brin in 1996। उस टाइम पे इनफैक्ट इसका नाम भी Google नहीं था, इसका नाम था Packard। इसका नेम तो बाद में चेंज किया गया Google नेम से इंस्पायर होके, जिसका मतलब है 10 के आगे 100 zeros। ये सिग्निफाई करने के लिए कि हमारा सर्च इंजन इतनी लार्जर नंबर ऑफ सर्चेस को भी आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गूगल से पहले ऑलरेडी बाकी सर्च इंजन्स मार्केट में एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने मार्केट पे ऑलरेडी अपने डेटा डाला हुआ था। तो गूगल को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए, एमर्ज करने के लिए कुछ इनोवेटिव ट्राई करना था, कुछ नया ट्राई करना था। एंड गूगल ने वो किया। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया एक पेज रैंक नाम का डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। और इस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को एक्चुअली जावा एंड पाइथन में कोड करने के बाद ही हम लोगों के सामने आज गूगल आ पाया। गूगल ने इस पेज रैंक में आखिर क्या डिफरेंट किया जो बाकी सर्च इंजन से उसे स्टैंड आउट फील कराया। जहां पे बाकी सर्च इंजन इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को मेजर कर रहे थे कि एक पेज पर कितने व्यूज आ रहे हैं, गूगल ने उसे चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था कि अगर एक पेज पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो आपके सामने वो पहले प्रेजेंट होगा, देन वो पेजेस पे नेक्स्ट है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द व्यूज में आपके सामने पेजेस को प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन गूगल ने इस चीज को चेंज कर दिया। गूगल ने पेजेस को इस बेसिस पे ऑर्डर किया कि उन पेजेस से कितने और पेजेस जुड़े हुए हैं, हाइपरलिंक के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आज जब हम विकिपीडिया पर जाते हैं तो विकिपीडिया पे जाने के बाद देयर इज सम ब्लू वर्ड, जिस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है, उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। गूगल ने इसी बेसिस पर उन पेजेस को रैंक किया कि अगर देयर आर 5 पेजेस A, B, C, D and E, तो अगर E पेज है जिसे A भी यूज कर रहे हैं, B भी यूज कर रहे हैं, C भी यूज कर रहे हैं, D भी यूज कर रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं E के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पे 4 पेजेस रिलाई कर रहे हैं। ऐसे करके गूगल के फाउंडर्स ने एक एल्गोरिथम क्रिएट किया जो हर एक पेज को रैंक करेगा और इस बेसिस पे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच पाएगी। इस डीएसए को एक मैथमेटिकल फॉर्म देने के बाद उन्होंने अपने सर्च इंजन में यूज किया एंड पीपल वर अमेज्ड। 1998 में कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ गूगल मार्केट में इमर्ज होता है एज एन ऑफिशियल कंपनी एंड धीरे धीरे करके ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो पेज रैंक सिस्टम होता है वो काफी इनोवेटिव होता है एंड वो रिलायबल एंड सटीक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि लैरी एंड सर्जरी स्टिल पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए कंपनी को मैनेज करना और साथ में पढ़ाई को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो वो डिसाइड करते हैं वो अपना इस पेज रैंक सिस्टम को दूसरी कंपनी को बेच देंगे फॉर जस्ट वर्थ ऑफ $1 मिलियन। वो याहू को अप्रोच करते हैं, बाकी कंपनीज को भी अप्रोच करते हैं, जिसको वो कंपनी ये बोलकर मना कर देती है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। अब गूगल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, उसे खुद ही अपने इस सिस्टम को, अपने इस कंपनी को आगे लेके जाना होता है, जो कि वो बखूबी करता है। एट द एंड ऑफ 1998 गूगल अपनी से बड़ी कंपनीज को, याहू को, एक्साइट को, हॉटपॉट को तगड़ा चैलेंज दे रहा होता है, तबकि वो अपने से बीटा वर्जन में होता है। बीटा वर्जन मतलब गूगल रेडी टू यूज था, लेकिन स्टिल उसमें कुछ नोन एंड अननोन बग्स थे। स्टिल गूगल लोगों की चॉइस बनता जा रहा था। गूगल उस टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि ऑक्सफोर्ड ने उसे अपनी डिक्शनरी में जगह दे दी थी। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, जस्ट गूगल इट, जैसे कि ये अंकल करते रहते हैं। अब फाइनली गूगल का आईपीओ आता है,
जिस याहू ने पहले गूगल को मना कर दिया था $1 मिलियन की वर्थ पे खरीदने से, अब उस गूगल ने सेल कर लिया $1.67 बिलियन की। उसने मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लिया है $23 बिलियन का। अब गूगल याहू को कुछ डेफिनेटली बोल सकता है, लेकिन गूगल यहां पर रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक गूगली फैलता रहता है अपने अपोनेंट्स की तरफ। लाइक वो YouTube को एक्वायर करता है, मोटोरोला मोबिलिटी को एक्वायर करता है, डबल क्लिक जो कि एक एड रनिंग कंपनी थी उसे भी एक्वायर करता है। डबल क्लिक की अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो डबल क्लिक थी वो एक ऐसी कंपनी थी जो इंटरनेट पे अपने एड्स रन किया करती थी और इसके बदले वो पैसे लेती थी। गूगल के जो फाउंडर्स थे इनिशियली वो गूगल को एक एड फंडेड सर्च इंजन नहीं बनाना चाहते थे, तो उन्होंने गूगल को एड रखने की परमिशन भी नहीं दी थी। बट लेटर ऑन उनका ये माइंडसेट चेंज होता है एंड वो गूगल को एक एड फंडेड सर्च इंजन तो बनाते ही हैं, बल्कि कुछ टाइम बाद डबल क्लिक एडवर्टाइजिंग कंपनी को भी एक्वायर कर लेते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में एड्स को बहुत लिमिटेड रखा जाता है एंड सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में एड को प्रमोट किया जाता है, जिससे कि उनका पेज लेआउट खराब ना हो, जिसके लिए उन्हें जाना जाता था। हाँ, गूगल को उसकी सिंपलिसिटी के लिए हमेशा से ही जाना जाता है। काफी स्ट्रेंज है ना कि एक जमाना था जब गूगल के जो फाउंडर्स थे वो एड रन ही नहीं करना चाहते थे एंड आज YouTube पर जो कि गूगल ही ओन करते हैं, वहां पे हमें दो एड देखने पड़ते हैं। वैसे तो आज की डेट में गूगल के कई इनकम सोर्स हैं, लाइक गूगल प्ले, गूगल एप्स, क्रोमबुक, क्रोमकास्ट, मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड एंड मेनी मोर। लेकिन फिर भी CNBC का ये आर्टिकल बताता है कि अल्फाबेट एक गूगल की आज की मैक्सिमम कमाई 80% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो गूगल एड्स से आ रहा है। लेकिन गूगल यहाँ पर रुका नहीं, उसने आगे और भी एक्विजिशंस की, उसने आगे और भी कंपनीज को अपने साथ मर्ज किया। कि अगर आज हम टोटल मर्जर्स प्लस एक्विजिशंस की लिस्ट देखें तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वो 245 पर जाकर रुकेगी एंड दिस लिस्ट इज स्टिल इनकम्प्लीट। रिसेंटली तो गूगल ने गेम इंडस्ट्री में भी अपनी एंट्री की अनाउंसमेंट की है 2019 में। एंड डू यू रिमेंबर ये सब स्टार्ट कहां से हुआ था? ये सब स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट से। कई लेसन हैं जो गूगल की स्टोरी से हम भी सीख सकते हैं। लाइक कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि शुरुआत बहुत बड़ी होनी चाहिए, जरूरी है कि शुरुआत होनी चाहिए। गूगल भी तो जस्ट एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एंड सी व्हाट इट इज टुडे। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से कहीं भी डरना नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे से स्टडी करना, लाइक द वे गूगल डिड। गूगल से पहले मार्केट में जो सर्च इंजन्स अवेलेबल थी, गूगल ने उन्हें आराम से स्टडी किया और उसके बाद अपना कार्ड प्ले किया एंड गूगल का कार्ड कितना तगड़ा चला, वी ऑल कैन गूगल इट टुडे। क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करता ही एंड हमें अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए। इस स्टोरी में अभी बहुत से एलिमेंट्स और हैं। तो मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।